हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो है मैथ्स का, जिसमें हम लोग मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। तो उन बेसिक्स में सबसे पहला आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल को मेज़र करने का क्या क्या आपके पास यूनिट्स है। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम से हम एंगल को मेज़र करते हैं। अभी तक आपने सिर्फ डिग्री पढ़ा है, यहाँ पे आपको 11th 12th या फिर फ्यूचर स्टडीज़ में रेडियन में डील करना पड़ेगा, और एक आता है ग्रेड्स करके, सब देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 सिस्टम है एंगल को मेज़र करने का। उसमें फर्स्ट सिस्टम है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड है आपका सेंटिसिमल सिस्टम एंड थर्ड है आपका सर्कुलर सिस्टम। अब बोलोगे सर हमको जो डिग्री पढ़ाया गया है वो कौन से सिस्टम में है, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आपको बताऊं तो आपने ये पढ़ा है अब तक बिना इसके नाम जाने, डिग्री पता था ना, बट सेक्साजेसिमल के अंडर में आता है वो नहीं पता था। वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन डिटेल। तो फर्स्ट क्या है, देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं। अब अगर मैं आपको एक पूछ लूं कि डिग्री होता क्या है तो कैसे बताओगे। तो देखो 1 डिग्री के बारे में अगर मैं पूछूं, डिग्री का सिंबल ऐसा है ना, 1 डिग्री के बारे में अगर मैं पूछूं तो कैसा है बच्चों, एक कंप्लीट रोटेशन, ये देखो ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। उस कंप्लीट रोटेशन को अगर मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ऐसा छोटा छोटा, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसा छोटा छोटा बहुत पार्ट में डिवाइड किया, तो एक जो छोटा सा मिलेगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। बोलने का मतलब क्या, एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360, उसको हम लोग अगर 360 पार्ट में डिवाइड कर दे। अब जो आप 360 डिग्री पढ़े हो, ठीक है, तो 360 डिग्री नाम क्यों पढ़ा, देखो वो आपका एक कंप्लीट रोटेशन था, उसको मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम रख दिया 1 डिग्री, तो जाहिर सी बात है टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका 1 डिग्री लिखा, ये क्या होता है, ये होता है 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन का कितना पार्ट, 1/360th। ठीक है, या फिर इसको हम लोग राइट एंगल में अगर बात करें तो क्या होगा। राइट एंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हम 90 डिग्री बोलते हैं। मतलब इसका अगर मैं 90 पार्ट्स डिवाइड करूं, 90 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो एक पार्ट क्या आएगा आपका, 1 डिग्री आएगा। तो मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 डिग्री इट इज 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो हम लोग डिग्री के बारे में है पढ़े। ठीक है, डिग्री आपको पता है। अब अगला जो सिस्टम है ना वो क्या है, सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम में हम लोग ग्रेड्स, वहां पे डिग्री था ना, यहां पे ग्रेड्स रहता है। तो कैसा है वो सेंटिसिमल सिस्टम, क्या बोलता है, आप किलोग्राम टू ग्राम्स में जाओ, चाहे मीटर टू सेंटीमीटर में जाओ, चाहे आप किलोमीटर टू मीटर में जाओ, या तो चलो सेंटीमीटर में जाओ, या तो चलो मिलीमीटर में जाओ, आपको सभी चीजें मल्टीपल ऑफ 10 में दिखती है। जैसे किलोग्राम टू ग्राम्स में जाना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर टू सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट।
तो जब सब जगह 10 के मल्टीपल में काम होता है तो एंगल में 90 क्यों ले रहे हो आप लोग? जिसने सेंटिसिमल सिस्टम बनाया ना उसका ये दावा था, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एंगल में जो आप 90 डिग्री बोल रहे हो ना, मैं उसको 90 डिग्री ना बोल के मैं उसको 100 ग्रेड्स बोलूंगा। मतलब उसने क्या किया, ये जो आपका 90 डिग्री था ना, ये एक राइट एंगल, जिसको मैं परफेक्टली क्या बोल सकता हूं, राइट एंगल बोल सकता हूं। तो उस राइट एंगल को उसने 90 पार्ट्स में ना डिवाइड करके 100 पार्ट्स में किया और एक पार्ट का नाम दे दिया 1 ग्रेड, ठीक है। तो 1 ग्रेड जो है वो क्या होता है, 1/100 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। लेकिन बात क्या हुआ बच्चों, डिग्री वाला चीज पहले से पढ़ लिया गया था, लोगों को उस चीज की आदत पड़ गई थी। तो लोगों ने बोला कि हमको 90 की आदत हो चुकी है, हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि 100 या फिर 10 के मल्टीपल में ही हो, तो हम क्यों तुम्हारा सुने। तो सेंटिसिमल सिस्टम जो है उसको नहीं अपनाया गया, ठीक है। तो अगला जो मेन है एकदम, वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। जो थर्ड वाला है वो क्या है, देखो सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी सर्कुलर सिस्टम देखते हैं। सर्कुलर सिस्टम में स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं रेडियन में। किस में डील करते हैं हम लोग, रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, देखो 1 रेडियन इट इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं समझा, देखो फिगर में देखो, समझा देता हूं मैं। क्या है 1 रेडियन, रेडियन इसको लिखते हैं हम लोग रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। और रेडियन का सिंबल कैसा है, देखो ऐसा है। मतलब अगर 20 रेडियन या फिर 2 रेडियन बोलना है तो मैं ऐसा बोलूंगा, 1 रेडियन बोलना है तो ऐसा, पावर में C लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, रेडियन क्या होता है वो देख लेते हैं। रेडियन क्या होता है, सर्कल का ऐसा आर्क जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो। इसीलिए देखो रेडियस इधर पे R है तो उस आर्क का लेंथ भी R लिखा है। तो अगर रेडियस के इक्वल कोई आर्क है ना, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, अगर रेडियस के लेंथ के इक्वल आपका आर्क का लेंथ है तो वो जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये एंगल का सेंट्रल एंगल, वो किसके इक्वल रहेगा, 1 रेडियन के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, 1 डिग्री और 1 रेडियन, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूं। 1 डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 180 अपॉन पाई रेडियन, और 1 रेडियन जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 डिग्री। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, हमको बताओ। तो चलते इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, हम रिलेशन देख लेते हैं 1 डिग्री और 1 रेडियन के बीच में, जैसा कि मैंने अभी पिछला पेज पे पढ़ाया था। तो देखो कैसे, यहां पे एक सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे रेडियस को R बोला हुआ है। एक आर्क देख रहे हैं हम लोग जिसका लेंथ भी रेडियस के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेडियन ये एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्यों, क्योंकि रेडियन का डेफिनेशन जो है वो क्या बोलता है कि आर्क का लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रेडियन के इक्वल। तो इतना याद रखना कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज नथिंग बट 1 रेडियन, 1 रेडियन के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स 10th में आपने ये चीज पढ़ा है कि मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आर्क सबटेंडिंग देम। क्या बोला, मतलब मैंने
अगर मैं कुछ रेशियो निकालने जाऊं, वो रेशियो समझ जाओ मैं अगर निकाल रहा हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, अगर मैं ये रेशियो निकालूं तो आप क्या पढ़े हो कि एंगल का जो रेशियो रहता है या तो एंगल जो रहता है वो उसके सामने जो आर्क है ना उसको प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब AOB, एंगल AOB कौन आर्क सबटेंड कर रहा है? AB कर रहा है, करेक्ट। तो मैं उसके जगह ये इधर पे लिख सकता हूं, ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ आर्क AB के। और AOC देखो किधर है? AOC एंगल ये है, मतलब ये पूरा मतलब एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा ABC, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, AOC का एंगल कितना दिया है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB। आर्क AB का लेंथ बोलो कितना है? ये 2R है। तो आर्क AB का 2R नहीं R है, आर्क AB का लेंथ R आ जाएगा। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC। जरा मुझे बताओ बच्चों, पूरे सर्कल का ये लेंथ कितना होता है? सरकमफेरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं 2πr। ये पूरे सर्कल का हो गया ना, सेमी सर्कल है ना ये। तो टोटल अगर 2πr होता है तो ये ABC आर्क का कितना हो जाएगा? टोटल का आधा, मतलब इसका आधा, टू कट, करेक्ट। मतलब कितना बचा? πr बचा। तो अपॉन में आ जाएगा πr, r और r कैंसिल। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है। तो 1 रेडियन आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। अंडरस्टूड? समझा? तो ये आ गया स्टूडेंट्स अपना। और यहीं पे अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 से, तो राइट साइड में 1 बचेगा और लेफ्ट में पाई अपॉन 180 बचेगा। मतलब 1 डिग्री मिल जाएगा आपको पाई अपॉन 180 रेडियन। अंडरस्टूड? ठीक है। अब स्टूडेंट कैसा है, एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टीचर्स आपसे कि अगर टीचर आपको पूछ लिया कि 1 रेडियन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है कि हमेशा उतना ही होगा, वो प्रूफ करो, तो क्या करने का? फिगर ड्रॉ करने का, ये पूरा लिखने का, ये पूरा लिखने का, ये रेड वाले तक लिखने का, यहां तक, और बोलने का कि 180 और पाई कांस्टेंट है। 180 हमेशा 180 रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा 22/7, करेक्ट। तो ये हमेशा अगर सेम रहेगा, कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेशियो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये रेशियो अगर कांस्टेंट है तो 1 रेडियन भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये भी प्रूफ हो गया, दोनों में रिलेशन भी मिल गया। ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। देखो कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं स्टूडेंट्स उसके बाद में, ताकि आपको जो एक्सरसाइज कराऊं वो इजीली समझ जाए। तो पहला क्वेश्चन है डिग्री टू रेडियन जाने के लिए कन्वर्ट कैसे करने का। तो अगर आपको बच्चों डिग्री से रेडियन आना है तो आपको क्या करना पड़ता है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या क्या बोला? डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का, और रेडियन से डिग्री आना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन जाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिग्री से रेडियन समझ जाओ, एक 30 डिग्री दी है, तो क्या मैंने बोला? डिग्री से रेडियन आना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, करेक्ट। 30 और ये 180 कट हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। सेकेंड एग्जाम्पल -90 डिग्री, तो ये हो जाएगा -90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन।
90 और 180 कटोगे 2, तो ये हो गया -π/2 रेडियन। देखो कितना सिंपल है। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करने ही वाले हैं, तो अभी खाली आपको बेसिक बता रहा हूँ। रेडियन टू डिग्री जाना है तो क्या करने का, एक एग्जाम्पल के तौर पे π/3 रेडियन, तो रेडियन टू डिग्री के लिए देखो क्या बताया आपको, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हो जाएगा π/3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई कट, 3 और 180 कट होके कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। सेम कंसेप्ट है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक का स्टूडेंट्स, बेसिक जो वीडियो चल रहा है ना, इसका लास्ट टॉपिक है, जहां पे हम डिग्री टू मिनट और सेकेंड्स में पढ़ने वाले हैं। डिग्री टू मिनट्स और सेकेंड्स में पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर ये मिनट सेकेंड कहां से आ गया, तो याद रखना बच्चों, जो घड़ी में मिनट सेकेंड रहता है और ये जो एंगल में मिनट सेकेंड है, इनका कुछ लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो चलो देखते हैं कैसा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं अगर, तो ध्यान देना, 1 डिग्री ना, 1 डिग्री समझ जाओ, ये देखो ये 1 डिग्री बना दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब समझो आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, आपने इसका फोटो खींचा और फोटो खींच के सिर्फ इतना हिस्सा जूम किया, आपने इतना हिस्सा को जूम किया, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। जूम करने के बाद की बात कर रहा हूं। अब जूम हो गया, अब जूम करने के बाद ये जो आपको 1 डिग्री मिला ना, ये 1 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री है, बहुत छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल लिया स्मार्टफोन से, अच्छे मोबाइल से फोटो खींचने का। तो जूम करके ऐसा मिल गया, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किया इन लोगों ने, 60 छोटा छोटा, मतलब ऑलरेडी 1 डिग्री छोटा होता है, उसको और छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम दे दिया उन लोगों ने मिनट। मतलब आपको 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये 60 में डिवाइड किया, इसीलिए नाम इन लोगों ने मिनट और सेकेंड दिया था, और कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स को देखो डैश करके लिखते हैं, सिंगल डैश। ठीक है, अब मोबाइल आपका बहुत अच्छा था, तो अब इतना जो पार्ट है ना छोटा सा, मतलब जो 1 मिनट आया है, उस 1 मिनट को वापस जूम करो और उसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट आएगा उसको नाम दिया सेकेंड्स। बोलने का मतलब क्या कि 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड्स, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड मतलब डबल डैश, मतलब 1 डिग्री में अगर 60 पार्ट करूंगा तो एक पार्ट का नाम रहेगा मिनट, और उस मिनट का फिर से अगर 60 पार्ट किया तो उसका नाम रहेगा सेकेंड। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है स्टूडेंट कि 20.5 डिग्री को डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म में लिखो। डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म मतलब कुछ ऐसा, 15 डिग्री, 25 मिनट, 37 सेकेंड, कुछ ऐसे फॉर्म में लिखो। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये 20.5 डिग्री को मैं 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री लिख सकता हूं। अगर मैं आपको पूछूं ये तकलीफ दे रहा है आपको कि ये तकलीफ दे रहा है, तो सब बच्चे बोलेंगे कि ये तकलीफ दे रहा है सर, ये थोड़ी तकलीफ दे रहा है, तो देखो अच्छा दिख रहा है, तो नहीं तकलीफ दे रहा है तो हम उसको तकलीफ नहीं देंगे, ऐसे रख देंगे। प्लस 0.5 तकलीफ दे रहा था, जो तकलीफ दे रहा है उसको छोड़ने का नहीं, पकड़ो उसको, तो तकलीफ दे रहा था ना। तो 1 डिग्री अगर आपको 60 मिनट होता है तो 2 डिग्री कितना रहेगा, 120। कैसे मिलेगा, 2 इंटू 60 करूंगा। 3 डिग्री कैसे करूंगा, 3 इंटू 60 करूंगा। तो मतलब क्या, डिग्री से मिनट जाना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस
0 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30, पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल, इतना मिनट, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 30 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 20 डिग्री 30 मिनट। अगर पॉइंट आया होता और तो हम सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करते थे। अंडरस्टूड बच्चों? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से इजी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पूरा आपका इंटायर 11th का मैथ्स कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।